सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 4 तथा 5 की जो लेटेस्ट हिंदी विषय की कार्य पुस्तिका आई हुई हैं, इसकी कार्यपत्रक संख्या 51 से लेकर के 55 तक का तथा आकलन 9 का इस वीडियो में हम संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 51 का सॉल्यूशन। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न दे रखा है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए नए वाक्य बनानी। तो यहाँ पर नए वाक्य बनाने हैं और विलोम शब्द लिखते हैं। जैसे मैंने कल जंगली पशु देखे थे, तो यहाँ पर जंगली का हो जाएगा पालतू। मैंने कल पालतू पशु देखे थे। इसी प्रकार मैं आज बहुत खुश हूँ, खुश का हो जाएगा विलोम जो हो जाएगा दुखी। मैं आज बहुत दुखी हूँ। अगला है चिड़ियाघर में पशु आज़ाद रहते हैं, तो चिड़ियाघर में पशु गुलाम रहते हैं। यहाँ पर आज़ाद का हो जाएगा गुलाम। नेक्स्ट है अगला, उसे व्यापार में लाभ हुआ, तो उसे व्यापार में लाभ का हो जाएगा हानि हुई। नेक्स्ट है गुलशन डरपोक हैं, तो इसका हो जाएगा गुलशन बहादुर हैं। नेक्स्ट है अगला, गणित एक सरल विषय है, तो इसका हो जाएगा गणित एक कठिन विषय है। इस प्रकार जो हो जाएगा विलोम शब्द आपको करना है। अगला है 2 नंबर प्रश्न, जो नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रेखांकित शब्द हैं, दिए गए रिक्त स्थानों में उन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो है सुबह का हो जाएगा शाम, मेहनती का आलसी, कच्चे का पक्की और प्रसन्न का अप्रसन्न। इस प्रकार आपको इसको पूर्ण करना है। आगे है कार्यपत्रक 52 का सॉल्यूशन। यहाँ पर दी गई कविता पढ़कर आगे बढ़ानी है। तो यहाँ पर एक कविता दे रखी है, उसको आगे बढ़ाएं। तो कागज़ की गुड़िया आँख नहीं है, उल्लू की आँख लगाकर कागज़ की गुड़िया के कान नहीं है, गुड़िया कैसे सुनेगी। और यहाँ पर आएगा गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी। अब आगे है हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे सुनेगी, गुड़िया ऐसे सुनेगी। कागज़ की गुड़िया के जीभ नहीं है, गुड़िया कैसे बोलेगी, गुड़िया कैसे बोलेगी। तोते की जीभ लगाकर गुड़िया ऐसे बोलेगी, गुड़िया ऐसे बोलेगी। इस प्रकार इसको आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट अगला 2 नंबर प्रश्न है, जो आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे, उन शब्दों को प्रयोग करते हुए आपको कविता बनानी है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, सारी रेत चीनी होती बड़ा मज़ा आता, बाग लगे आम के होते बड़ा मज़ा आता, शरबत झरने के होते बड़ा मज़ा आता, हलवे का पहाड़ होता बड़ा मज़ा आता, घर पर लड्डू उगते बड़ा मज़ा आता, 1 रुपये किलो मिलती मिठाई बड़ा मज़ा आता। इस प्रकार साथियों इसको आपको कविता को पूर्ण करना है। नेक्स्ट है आगे कार्यपत्रक 53 का सॉल्यूशन। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, मैं भी भूखा न रहूं, इसमें भूखा विशेषण है। नीचे दिए गए शब्दों में विशेषता बताने वाले शब्दों को अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर जो है लाल, कमज़ोर, खट्टा, तीखी तथा तेज, ये जो शब्द हैं ये विशेषण की विशेषता बताते हैं। इस प्रकार इसको अलग किया। अब आगे है 2 नंबर प्रश्न, मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया जो दूध के बारे में बता रहा है। नीचे कुछ शब्द दिए गए, उसके पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए। तो यहाँ पर विशेषण शब्द हैं भला आदमी, गहरा तालाब, घना पेड़, मोटी गांठ, चमकीला हीरा, कच्चा धागा। इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करना है। आगे है प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है, तो शब्द दिए गए, इन शब्दों को भरकर के रिक्त स्थान पूरा करना है। तो सीमा ताज़ा फल खाती है, नेहा बाजार से 2 किलो आम लेकर आए, सैनिक वीर होते हैं, मेरे घर के आगे लाल फूल खिले हैं, सरिता ने राजू से झूठ नहीं बोला। इस प्रकार साथ ही इसको पूर्ण करना है। आगे कार्यपत्रक 54 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कविता को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक कविता दे रखी है, इसको पढ़ना है। इसके कुछ प्रश्न हैं जो देखते हैं। यहाँ पर कविता में कपड़े लटके हुए हैं रस्सी पर, जबरू कुत्ता लेटा हुआ है गाय के पास। आगे है प्रश्न 3, चाची सूप कहाँ पटक रही थी। तो चाची सूप पिछले आंगन में पटक रही थी। नेक्स्ट आगे, गैया घास कहाँ चबा रही थी। तो गैया पीतल की छाया में घास चबा रही थी। अगला है जबरू कुत्ता आंखें क्यों मुंदे लेटा होगा। उत्तर लिखना है क्योंकि उसका पेट भर गया था और वह आराम करना चाहता था। अगला है 6 नंबर, कपड़ा शब्द का बहुवचन कपड़े बनाए, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखे। तो गाय का गायें होगा, कुत्ते का कुत्ते होगा, रस्सी का रस्सियाँ होगा, आँख का आँखें होगा। नेक्स्ट है आगे 7 नंबर, गाय घास खाती हैं, इसमें दूध देती हैं, उस दूध से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं लिखिए। तो यहाँ पर गाय के दूध से जो बनने वाला है दही है, घी है, मक्खन है, बर्फी है, मावा तथा पनीर आदि है। अब कार्यपत्रक 55 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक पारिवारिक जो है परिवार का चित्र दे रखा है। अब इसके कुछ सवाल है जो देखते हैं। इसका क, ऊपर परिवार का चित्र है, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं गिनकर लिखिए। तो परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। नेक्स्ट है
आपके परिवार में कौन कौन से हैं, उनके नाम एवं आप जो रिश्ता है वो लिखिए। तो राधा मोहन दादाजी, अनीता मम्मी, किरण देवी दादी जी, अजय भाई, अनुराग शर्मा पापा, अनुष्का बहन। आप अपने मन से अपने परिवार के सदस्यों के नाम और रिश्तेदारी लिख सकते हो। नेक्स्ट है आगे, आपके परिवार में कौन कौन से विद्यालय आते हैं, उनके नाम लिखिए। तो विद्यालय जाते हैं तो अजय, अनुष्का और मैं। नेक्स्ट आगे, आपके दादाजी क्या पहनते हैं, तो धोती और कुर्ता पहनते हैं। नेक्स्ट आगे, आपके पापा क्या काम करते हैं, लिखिए। तो कपड़े की दुकान करते हैं। नेक्स्ट आगे, आपका परिवार कब कब एकत्र एक साथ होता है, तो यहाँ पर दीपावली, रक्षाबंधन, होली और नवरात्रों को एकत्रित होता है। नेक्स्ट आगे साथियों, कार्य आकलन 9 का जो सॉल्यूशन देखते हैं, तो यहाँ पर एक कविता देखी, कविता के पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 1 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, यह वार्तालाप किन किन के बीच हुई थी, नाना नानी के बीच। नाना जी पाना चाहते थे घोड़ा। नानी किस पर बैठकर नाना से ऊंची होना चाहती थी, हाथी पर। नानी क्या पाना चाहती, नानी हाथी पाना चाहती थी। नेक्स्ट आगे 5 नंबर, नानी जी ने नाना जी को क्या जवाब दिया, तो नानी जी बोली कि यदि मेरे पास हाथी होती है तो मैं तुमसे भी ऊंची हो जाऊंगी। अगला है 6 नंबर, आप किस पर सवार होना चाहोगे, क्यों, तो हम घोड़े पर सवार होना चाहेंगे क्योंकि घुड़सवारी मुझे अच्छी लगती है। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पतला का मोटा, बीमारी का स्वच्छ, खट्टा मीठा, अच्छा बुरा, सब शाम, पक्का कच्चा, साफ गंदा, ठंडा गर्म, नया पुराना और सरल कठिन। इस प्रकार साथ ही इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, दिए गए रिक्त स्थानों को विशेषण शब्द पूरा कीजिए। महक मीठा, आम लेकर आई। सविता की सफ़ेद कमीज, उसे दे देना। मदन ठंडा पानी पीना चाहता है। तारा ने स्वादिष्ट खाना खाया। प्रश्न है 9, आपने किस किस जानवर की सवारी कीजिए, तो ऊँट, घोड़ा, हाथी। तो इस प्रकार आपको ये हल करना है। तो प्रिय साथियों, हमने इस वीडियो में जो आकलन 9 तथा कार्यपत्रक जो है 51 से लेकर के 55 तक का सॉल्यूशन तथा आकलन 9 का सॉल्यूशन इस वीडियो में किया है। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। साथियों, मिलते हैं अगले कार्यपत्रक के साथ में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।